टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कोविड रिकवरी स्टोरी के मेरे को कैसे हुआ, कब हुआ एंड मैंने कैसे रिकवर किया इस चीज़ को। सो यस, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन किया था कि आप वीडियो नहीं डाल रहे हो दी। सो मैं उनको बताऊं कि मैं कोविड पॉजिटिव आ गई थी, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब चाह करके भी मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। सो या और अगर ये मैं बात करूँ कि मुझे कब हुआ, तो मुझे आई थिंक लास्ट मंथ हुआ था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट येस मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने अपनी तबीयत ख़राब में ही शूट करी थी। प्लीज़ इग्नोर द वॉइस क्योंकि पीछे आई थिंक कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है करके। सो ओके, मैं थोड़ा सा लाउडली बोलती हूँ आपको। लास्ट जो मैंने वीडियो शूट की थी शॉप 101 की कुर्ती हॉल, उसमें मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट यार स्टार्टिंग स्टेज आप बोल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड डे। तो उस वक्त मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा लाइटली लिया था क्योंकि मुझे उस वक्त जस्ट थ्रॉट इन्फेक्शन लग रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेशन खराश जैसे हो जाती है वैसे था। मतलब लाइक मैं वाटर भी सिप कर रही थी तो मुझे यहाँ पे लग रहा था बहुत बुरे वाला। सो मैंने उस वक्त इतना नहीं ध्यान दिया, जस्ट मैंने हॉट वाटर लिया एंड काढ़ा वगैरह बना करके पिया। एंड उसी ड्यूरिंग दीज डेज़ मेरी मदर की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको थोड़ा सा व्हाट टू से सांस की जो नली उधर उन्हें स्वेलिंग हो जाती है ड्यूरिंग दिस वेदर चेंज की वजह से, तो इसलिए उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग बहुत डर गए थे कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कोविड हो गया हो या कुछ है, तो हमने उनका भी टेस्ट करा दिया तो उनका थैंकफुली नेगेटिव आया। बाकी उनका है जो पुराना एस्थमा का इशू था वही चीज़ हुई थी जिसकी वजह से उन्हें सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनकी वजह से मुझे उनको लेके थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ पे जाना पड़ रहा था। 2-3 विज़िट हो गई थी मेरी डॉक्टर के यहाँ पे उनके साथ। तो मे भी मुझे जो इन्फेक्शन आया वो वहीं से आया क्योंकि उसके अलावा मैं कहीं गई नहीं हूँ। तो या और उसके बाद से मैं मम्मी की दवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी और मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो उनके पास आ गई थी रहने के लिए, तो उन्होंने उनकी टेक केयर की थोड़े टाइम और मैं अपने घर पे क्वारंटाइन हो गई थी। देन मुझे उसी रात को थोड़ा सा फीवर स्टार्ट हो गया एंड मैंने चेक किया तो मुझे लाइक 100 के अराउंड था फीवर और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था। तो हाँ, बट मुझे फ़ीवर था और तभी मैंने नेक्स्ट डे ही अपने हस्बैंड को बोल करके फ़ीवर एंड थ्रोट इन्फेक्शन की मेडिसिन मंगा ली क्योंकि केमिस्ट जो था वो हमारे जान पहचान का था, तो वो दवाइयाँ काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और डॉक्टर्स के यहाँ पे जाना वैसे भी अभी ठीक नहीं था उस टाइम पे, सो या मैं काफ़ी अवॉइड करती हूँ वैसे भी दवाइयाँ एंड डॉक्टर्स के यहाँ पे जाना। तो यहाँ पर मैंने वो मेडिसिन ली, 3 डेज़ की मेरे पास मेडिसिन थी एंड वो खाने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। आफ्टर 2 डेज़ मुझे फ़ीवर नहीं चढ़ा एंड मेरा थ्रोट इन्फेक्शन भी बहुत कम हुआ, बट इतना ज़्यादा नहीं, बट या पेन वेन कम हो गया था। उसके बाद हमने घरेलू नुस्खे स्टार्ट कर दिए, जो कि था काढ़ा पीना एंड हल्दी वाला दूध हम लोग रात को ले रहे थे। सॉरी मैं ही ले रही थी उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर अगेन मेरी मदर को थोड़ा सा रिलीफ नहीं मिला था एंड अगेन हम लोग फ्राइडे को गए थे एक और डॉक्टर के यहाँ पे, जो हमने डॉक्टर चेंज किया। देन उसके बाद आने के बाद मेरे हस्बैंड को स्टार्ट हो गया था हेडेक एंड मेरे को ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, हेडेक स्टार्ट हुआ था एंड देन थ्रोट इन्फेक्शन एंड फीवर। तो यही स्टार्टिंग के 3 सिम्टम्स थे जो मेरे को आए थे और वही स्टार्टिंग के 3 सिम्टम्स मेरे हस्बैंड को हुए एंड उन्होंने जस्ट उसके बाद वैसे तो हमारा 1 BHK ही है, तो हम लोग वो ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो गए क्योंकि हमारे पास सोफ़ा कम बेड है, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए और बेबी और मैं अंदर ही थे। और सबसे मेन कि मुझे भी थोड़ा सा उस वक्त पे सिम्टम था, बट बेबी अलग नहीं हो पा रहा था, कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास जहाँ हम क्वारंटाइन कर सके क्योंकि 3 दिन के बाद ही मेरे हस्बैंड को भी स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद थोड़ा सा हम लोग घबरा गए थे कि बेबी को कैसे संभालेंगे सब कुछ। तो बट मैं काफ़ी पॉजिटिव थी और मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाया कि नहीं कोविड हो सकता है या कुछ। सो आई थॉट कि नहीं ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो क्या घर के ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे काफ़ी आराम मिल गया और बट हस्बैंड को काफ़ी फ़ीवर हो गया एंड नेक्स्ट ही उन्होंने मेडिसिन एंड ऑक्सीमीटर, स्टीमर, सब चीज़ें हमने अरेंज करी, घर पे ही ऑर्डर करा
और हम लोग रेगुलर वो सब चीज़ें टेस्ट करते रहे, अपना ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल और फ़ीवर वगैरह। फ़ीवर मुझे टचवुड आफ्टर 2 डेज़ नहीं हुआ। हम लोग ने स्टीम ली, 2 टाइम हम लोग स्टीम लेते थे, मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में और नाइट में। उसके बाद हम लोग हल्दी वाला दूध पी रहे थे। हमने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोग जानते होंगे तो मुनक्का होता है, मुनक्का अगर आप भिगो करके खाएं तो वो आपकी अगर आपको बॉडी पेन है और वीकनेस है तो उसको हेल्प करता है। और वही हुआ, हम लोग की बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि लाइक मैं खड़े होकर खाना भी नहीं बना पा रही थी। तो हम लोग ने काफ़ी लाइट खाना ही स्टार्ट करा और मैक्सिमम मैं 4-5 डेज़ तक ही काम कर पाई, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि बेबी को देखना था, घर का भी काम था एंड खाना वाना बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। मेरी हिम्मत मतलब जवाब दे गई थी संडे तक। एंड फिर इनकी मम्मा आई, मेरी मदर इन लॉ, एंड उन्होंने आकर के थोड़ा सा संभाला एंड खाना वाना बना के हम लोग को खिलाया, थोड़ा बेबी के साथ एंगेज हुए। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी उस टाइम पे, क्योंकि वो भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो इस वजह से उनको आना पड़ा। तब तक हमने टेस्ट नहीं कराया था, तो उसके बाद हमने आफ्टर 2 डेज़ टेस्ट कराया तो मेरा पॉजिटिव आया और हस्बैंड का, हम दोनों ने ही टेस्ट कराया था। बेबी का तब भी नहीं किया क्योंकि तब मुझे ऐसा कुछ नहीं था। एंड वन मोर थिंग मैं भूल गई बताना कि मुझे जब फ़ीवर हुआ था उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे बेबी को भी थोड़ा सा सिम्टम आया था, जो कि था सिर्फ उसका खाने से मन हट गया था, उसको फ़ीवर स्टार्ट हो गया था। एंड क्योंकि ये उसके साथ पहले भी हो चुका है, उससे 2 महीने पहले, क्योंकि उसको दाढ़ वगैरह आ रही थी, तो आई थॉट कि उसको शायद दाढ़ की वजह से ये प्रॉब्लम है। मेरा वो दिमाग में ही नहीं गया कि मेरी वजह से कहीं ऐसा ना हो इसको इन्फेक्शन हो गया। सो उस वक्त मैंने हैंडल करा, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, और इसकी जो मेडिसिन थी खांसी की और फ़ीवर वाली, मैंने वो देनी स्टार्ट कर दी 3 टाइम्स अ डे, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हुई थी। तो मैं कुछ मेडिसिन के नाम नहीं बताऊंगी गाइस, क्योंकि सब डॉक्टर्स के अलग अलग होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ प्रॉब्लम हो, मैं कोई नाम बताऊं एंड आप लोग वो चीज़ यूज़ करो। तो यस, आप अपने कंसल्ट से ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बेबी को भी मैंने वो 3 दिन तक दवाइयाँ दी एंड आफ्टर 3 डेज़ वो ठीक हो गया। बट उसका आई थिंक खाने से मन हट गया था, जो कि मेरा भी हुआ था। मेरे स्मेल चली गई थी एंड खाने से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लाइक रोटी खाते हुए ऐसा लग रहा था लाइक मुझे वॉमिट हो जाएगी, ऐसा हो गया था। और टेस्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, सिर्फ कड़वा 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 लग रहा था, कुछ नहीं लग रहा था और कुछ खाने में टेस्ट। सेम हस्बैंड और मेरा यही चल रहा था। कफ इतना ज़्यादा हो गया था कि लाइक चेस्ट में एंड रिब्स में इतना पेन होने लगा था। सो स्टार्टिंग के 2-3 डेज़ के बाद कफ जैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वी थॉट कि कुछ कफ सिरप चाहिए होगा। तो मेरी सिस्टर ने रिकमेंड किया, ये पतंजलि का था, दिव्य श्वासरी प्रवाही करके है कुछ। ये बॉटल जो मेरी सिस्टर ने रेट बताया वो 30 या 40 रुपीज़ की थी। एंड मैंने ये अपनी मदर को भी दी और हम लोग ने भी लेके आए इसको, 2 बॉटल्स लेके आए और उसके बाद इसके रेट हो चुके थे 70 रुपीज़। सो जो 40 रुपीज़ की बॉटल थी वो 70 रुपीज़ की मिलने लग गई थी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। तो ये बहुत हेल्पफुल रही हम लोगों के लिए, इससे मेरा कफ़ काफ़ी हद तक ठीक हुआ। सो कफ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रही है हम लोगों के लिए। अभी तक मैं इसको ले रही हूँ क्योंकि लिटिल बिट है, अभी भी बहुत लाइट कफ़ नहीं है, जस्ट ड्राई वाला सा है। और यस, हस्बैंड भी ले रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी कोरोनल किट, जो कि पतंजलि की ही है, वो भी मैं उसकी पिक्चर डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। वो डॉक्टरों ने भी प्रिस्क्राइब कर रखी है, अब वो मतलब पूरा चेक हो चुका है कि आप उसको ड्यूरिंग कोविड ले सकते हो, तो मैं वो बता सकती हूँ। तो यस, बहुत से डॉक्टर्स को रिकमेंड कर रहे हैं। तो अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद वो 14 डेज़ का कोर्स है और वो आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर नोज़ ड्रॉप है एंड 2 टैबलेट्स हैं जो कि इसी सिरप की टैबलेट्स के रूप में हैं, तो वो हैं और एक और है। तो ये 2 दवाइयाँ हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो 14 डेज़ का कोर्स है, उसमें सब कुछ लिखा है आपको कब कैसे लेनी है, तो उसमें आपको ईज़िली मिल जाएगा बॉक्स पे लिखा हुआ, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम लोग ने वही यूज़ करी और उसी के वजह से हम लोग काफ़ी रिकवर कर पाए। तो यस, थोड़ा सा कॉस्टली हो रखा है वो, उसका रेट आई डोंट नो, आई थिंक 550 अराउंड है। बट अगर आप ऑनलाइन कहीं पे चेक करेंगे या
वैसे तो वो आउट ऑफ स्टॉक है, हर जगह से आउट ऑफ स्टॉक है। एक हमें मिली बहुत मुश्किल से, तो हम लोग ने वही शेयर कर करके अपना 14 डेज़ कवर कर लिया एंड वी आर फाइन नाउ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो वो आप कहीं ना कहीं से अरेंज करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग को ऐसा कुछ भी फील होता है और इफ़ यू आर अ पॉजिटिव, सो गो फॉर दिस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत इफ़ेक्टिव है। सो यस, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पतंजलि इज़ अ इंडियन ब्रांड। सो मैं जस्ट ये चीज़ आगे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ कि अगर ये इंडियन है एंड हेल्पफुल लग रही है गवर्नमेंट को भी सब कुछ, तो प्लीज़ इनके प्राइजेस थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, जिससे कि मिडिल से लो क्लास के लोग भी इसको परचेज़ कर पाएँ, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो परचेज़ करने में। क्योंकि हर किसी के बारे में सोचना चाहिए यार। जिनके पास पैसे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए थोड़ा सा सस्ता रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है एंड ये चीज़ अच्छी नहीं है यार। हमें इस वक्त सब साथ में मिल के रहना है और सबकी हेल्प हो सके, ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालना है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ यार इन दवाइयों पे, एटलीस्ट पतंजलि वाली दवाइयों पे रेट्स हाई मत करो ब्लैक मार्केटिंग। सो यस, आई जस्ट विश कि ये आप आगे फॉरवर्ड कर सकें और ये चीज़ आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस मिल सके। सो हम लोग ने जो केमिस्ट वाली दवाई थी वो 3 डेज़ कंटिन्यू करी। उसके बाद मैंने टॉन्सिल्स की दवाई मंगाई, क्योंकि मेरे को टॉन्सिल स्टार्ट हो गए थे। जब इन्फेक्शन हो तो मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे टॉन्सिल भी हो गए थे, तो मैंने वो टॉन्सिल की दवाई स्टार्ट करी। तो वो भी मेरी 3 दिन के बाद मेरा वो ठीक हो गया। तो मेरा ऑलमोस्ट विद इन अ 10 डेज़ रिकवर हो गया, बस मेरा बॉडी पेन रह गया था। तो नेक्स्ट हमने जब वापस से अपना चेकअप कराया घर पे ही बुला करके, तो हम लोग ने सब ने अपनी टेस्ट कराई, क्योंकि मदर इन लॉ भी थी तो उनका कराना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो हमारे साथ रह रही थी। तो बेबी का भी हमने कराया, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि वो बीच में बीमार पड़ा था। तो मेरी नेगेटिव आई, हस्बैंड की बहुत माइल्ड वाली आई एंड मदर इन लॉ की थोड़ी ज़्यादा आई और बेबी की भी बहुत माइल्ड आई थी। तो हमने डॉक्टर से ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कॉल करके बात करी। सो वो उन्होंने बोला कि उसको हुआ था, तो जस्ट उसका कुछ पार्टिकल होगा थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से उसका पॉजिटिव आया। अदरवाइज ऐसा कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं है। और हस्बैंड का भी माइल्ड था, क्योंकि हल्की सी कफ का, बाकी तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी करा लिया था, मुझे ऐसा लगता है 14 डेज़ से पहले तो नहीं कराना चाहिए था उन्हें भी। एंड मदर इन लॉ को फिर हमने चेक करा करके उनको जो जहाँ पे वो रहती हैं उनको वापस भेजा, क्योंकि वहाँ पे उनका एक सेपरेट रूम है और यहाँ पे वो क्वारंटाइन नहीं हो पाती। और इस वजह से हमने सोचा कि वो वहाँ पे ज़्यादा उनकी केयर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बीमार पड़े हैं। तो इसीलिए फिर उनको हमने वापस भेजा और टचवुड उनको कोई भी सिम्टम नहीं था एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो सब कुछ अच्छा हुआ और टचवुड कुछ भी ऐसा नहीं हुआ रिस्क वाला था, क्योंकि हम लोग न्यूज़ में इतना सब कुछ आ रहा था, इतना घबरा गए थे कि लाइक कुछ गलत ना हो। एंड मतलब नहीं थी यार हिम्मत ऐसे सुनने, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारी न्यूज़ आ गई थी, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी एंड घबराहट हो जाती है यार, क्योंकि आप यहाँ पे सेपरेट नहीं रह सकते हो। मेरे यहाँ पे एक ही रूम है, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो बेबी का जब मेरे को दिमाग में आया तो आई वॉज वेरी स्केर्ड। तो मुझे लगा कहीं ऐसा कुछ ना हो। सो क्योंकि हम लोग तो कर लेंगे कंट्रोल, बट बेबी के साथ बहुत रिस्क होता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी घरेलू नुस्खा यूज़ कर सकते हैं बट बेबी को नहीं करा सकते। तो इसकी वजह से अदरवाइज़ तो बट टचवुड केस अब ठीक ठाक था एंड हम लोग ने विद इन अ 15 डेज़ रिकवर कर लिया। और हम लोग को बहुत माइल्ड वाला था, तो जिसकी वजह से हम लोग रिकवर कर पाए। सो मैं जस्ट आप लोग को ये बोलूँगी कि डोंट बी पैनिक, पॉजिटिव रहो। और आपको अगर हल्का सा भी सिम्टम लगता है ना, थोड़ा सा भी फीवर या बॉडी एक कुछ लगता है, सो प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर, या आपका कोई है जो दवाइयाँ आपको बता सकता है, तो आप तुरंत ये वाली कोई दवाई लो एंड उसके बाद आप अपने विटामिन वगैरह स्टार्ट कर दो। और घर में हम लोग ने ग्लूकोज पीना स्टार्ट किया, नींबू पानी, जिससे आपको हाइड्रेशन मिल सके। पानी तो आप लोग दिन में 3-4 लीटर्स पी लो यार। मतलब हम लोग तो अपने पास एक बॉटल रख के बैठते थे एंड
पानी पीते रहते थे क्योंकि प्यास इतनी लगती थी, गला सूखता रहता था। रात रात भर उठ करके मैं 1 लीटर पानी पी जाती थी, इतनी प्यास लगती थी। सो बहुत ज़्यादा आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है इस टाइम पे। सो बी हाइड्रेटेड एंड अच्छा फूड खाओ, हेल्दी फूड, नथिंग एल्स। कुछ भी ऊट-पटांग मत खाओ। और अगर आपसे रोटी नहीं खाई जाती तो खिचड़ी स्विच कर दो, कभी कभी बीच में खिचड़ी बना लो। तो यस, दही, खीरा, ऐसी चीज़ें अवॉइड करना क्योंकि ये ठंडी होती हैं तो आपको ये इन्फेक्ट कर सकती हैं और ज़्यादा। तो जितना हो सके आपको गर्म चीज़ें लेनी है, खानी भी गर्म है, पीना भी गर्म है। सो एवरीथिंग इज़ गरम 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 इन समर्स। सो यस, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। आपको सोचना इट्स जस्ट अ नॉर्मल फ्लू, चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सो यस, मैं एक अच्छी नोट के साथ आपके साथ इसको फिनिश करती वीडियो को। आई होप थोड़ी सी आपको हेल्प मिली हो, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो, एनीथिंग एल्स। सो या, दैट्स इट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, शायद उनके हेल्प हो सके। सो यस, ओके, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। आप वहाँ पे मेरी अपडेट्स देख सकते हैं। आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।